पूरे गुजरात में पीएम मोदी से भी ज्यादा बज रहा है सीएम योगी का डंका। यूपी से चलकर मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात पहुंचा बाबा का बुलडोजर। कभी गुजरात से आए छा गए मोदी, आज गुजरात में छा गए हैं योगी। 1975 में एक फिल्म आई थी जिसका सबसे फेमस डायलॉग था, जब बच्चा 50 कोस दूर रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। कि यहाँ से 50 कोस दूर गाँव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब 2022 में कहीं भी अपराध होता है तो लोग कहते हैं छोड़ दे नहीं तो बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। 34 महीने में ही बुलडोजर की अपार सफलता के पीछे की कहानी क्या है वो सब आज आपको बताएं। उसके पहले आप सुनिए गुजरात में क्या हुआ और कैसे बुलडोजर ने जवाब दिया। गुजरात में योगी का जलवा है, बुलडोजर यूपी का है, लेकिन अपराधी गुजरात के सुधारे जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में रामनवमी के दिन पत्थर थे। गुजरात में जहाँ जहाँ चिंगारी उठी वहाँ वहाँ योगी के बुलडोजर की तरह गुजरात के सीएम ने भी बुलडोजर का रास्ता अपनाया। जब बार बार धर्म का सहारा लेकर राज्य की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाए तो वहाँ एकमात्र विकल्प बचता है, वो है बाबा का बुलडोजर। राज्य कोई भी हो लेकिन व्यवस्था एक जैसी होने लगी है, यानी मोदी के गुजरात में योगी का जादू पुलिस पर छा गया है। हिंदुओं के त्योहार के दिन गुजरात में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। पुलिस की सक्रियता ने घटना को तो छोटी बना दिया, लेकिन पत्थर उठाने वालों को बख्शा नहीं गया। शुक्रवार को खंबात में बुलडोजर बुलाया गया और उन घरों की लिस्ट मंगवाई गई जिन घरों के लोग हिंसा फैलाने में शामिल थे। और फिर क्या हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। न सिर्फ बुलडोजर चला है बल्कि 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद है वो सब जेल से बाहर आएंगे तो सबक सीख कर आएंगे कि शांति ही बुलडोजर की मांग है। बुलडोजर प्लान योगी ने कब बनाया और कैसे सफलता मिलती चली गई, सब कुछ समझिए। बुलडोजर की शुरुआत हुई यूपी के कानपुर से। माफिया विकास दुबे के घर पर सबसे पहले चला, फिर बुलडोजर को मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं के घर तोड़ने का काम मिल गया। दोनों जगह सफलता मिली तो योगी ने ये प्रयोग छोटे माफियाओं पर किया। सफलता मिलती गई, बुलडोजर बेरोजगार न हो इसके लिए यूपी के हर जिले में टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई गई। चुनाव में विपक्ष ने बुलडोजर की भूमिका पर सवाल उठाए, जनता ने वोट देकर योगी को जिताया। यूपी चुनाव में पीएम मोदी, अमित शाह की जुबान पर बुलडोजर आया तो बीजेपी नेताओं को भाया। फिर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर गुजरात की पुलिस, सबने बुलडोजर को हथियार बना लिया। नतीजा यूपी में अपराधी थाने पहुंचे, सरेंडर किया। अभी ऐसे हालात बाकी राज्यों में नहीं बने हैं। हालात कभी ऐसे थे कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में यूपी का ज्यादा सम्मान नहीं बचा था। लोग कहते थे यूपी के लोग हमारे राज्य में आकर अपराध करते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। लेकिन योगी ने परिभाषा ही बदल दी। अब यूपी में अपराध कम है, दूसरे राज्य कॉपी कर रहे हैं। बाबा का बुलडोजर जहाँ भी चलता है वहाँ संदेश एकमात्र जाता है, योगी ने सबको सिखा दिया। अब कहा यह तक जाता है कि बुलडोजर की सवारी ही योगी को दिल्ली तक पहुँचाएगी। उसके पीछे कई वजह भी हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि अगर ये अलग देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एक तरह से प्रधानमंत्री के बाद देश के किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले दूसरे सबसे ताकतवर राजनेता भी हो गए हैं। यूपी सिर्फ आबादी के लिहाज से ही बड़ा नहीं है बल्कि लोकसभा में 80 सांसद भी बेचता है। योगी आदित्यनाथ का भविष्य साफ दिखता है। उनकी लोकप्रियता दूसरे राज्यों में जितनी बढ़ेगी लोग उनसे उतनी उम्मीद करेंगे। गुजरात जैसे राज्यों में योगी का पहुंचना बताता है कि बाबा में दम है, इसलिए बुलडोजर सबको पसंद है।